द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी अमेरिका पे चर्चा, थोड़ी सी चर्चा भारत पाकिस्तान अफेयर्स पे चर्चा, और फिर ऐसे 4 शेयरों पर चर्चा करेंगे जो इस देश के अंदर के शेयर बाज़ारों में अपनी चमक बखेरेंगे, ज़बरदस्त बखेरेंगे। उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उस पर भी। तो अब चलते हैं हम कि अमेरिका का एक सर्वे छपा है भास्कर अखबार। मैं नाम ही बता देता हूँ, लोग नाम नहीं बताते, मैं नाम बताता हूँ। और उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका में ट्रंप साहब की जो इमेज थी, लोकप्रिय थी, उसमें 52% की कमी आई। यानी 52% पीपल्स सिटीजन्स ऑफ अमेरिका आर डेडली अगेंस्ट दिस मिस्टर ट्रंप मित्र। क्योंकि महंगाई आ गई, कारों की कीमत पे, कारों पर वही 25% की ड्यूटी लागू है, वहाँ इतनी कारें बनती नहीं, तो कारें महंगी हो गई। 25-30-40% से कारें महंगी हो गई हैं। ऐसी सूरत में खाने पीने की चीज़ों का अभाव तो अभी उत्पन्न होगा। कारण क्या है कि जो चाइना से एक्सपोर्ट होता था, अमेरिका में इंपोर्ट होता था, वो चीज़ें फ़िलहाल तो अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत हैं, लेकिन गोदामों में कंपनियों के मतलब जो स्पेयर, जो रॉ मटेरियल स्टोरेज है, उनमें है अभी थोड़ा बहुत दम। महीने 20 दिन में वो जब ख़त्म हो जाएगा तब त्राही मचेगी। और जब देखो क्या होता है, हटाना तो पड़ेगा इसको एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल इवन। और इनको एक तानाशाह का दर्जा दिया है वहाँ के बहुत से लोगों ने कि ये एक डेंजरस डिक्टेटर है, मतलब ये इनको दर्जा दे दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इनको हटाना और इनकी शक्तियों को कम करना बहुत आवश्यक है। इनके बढ़ते हुए खतरनाक कदमों को कम करना, रोकना बहुत आवश्यक है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, तो समय बताएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राजनीति है। डेमोक्रेट्स कहाँ तक लड़ पाते हैं, क्या कर पाते हैं पार्लियामेंट में, जो भी है, जहाँ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति है, मतलब इट्स नॉट ए गुड पोजीशन। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अमेरिका के नागरिक, अमेरिका में कभी कोई आंदोलन होता ही नहीं था, बिकॉज वहाँ प्रो सिटीजन पॉलिसीज आई हैं हमेशा। प्रो सिटीजन, प्रो कंट्री, प्रो डेवलपमेंट, प्रो टेक्नोलॉजी पॉलिसीज रही हैं हमेशा। तो वहाँ ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए। तो अच्छा, अब रहा सवाल, कल शाम को 1.5 घंटे तक माननीय मोदी जी ने मीटिंग ली है देश के तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में। वो 1.5 घंटे मीटिंग चली है। अब देखिए, ये तो पता नहीं पड़ सकता, बहुत सीक्रेट मीटिंग्स है, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। वो विस्तृत चर्चाएं हुई होंगी, कई बिंदुओं पर चर्चा की होगी, कई विकल्प खोजे गए होंगे। मोदी जी का स्टेटमेंट जो आया वो आप सब लोगों ने देख लिया होगा। मैं उस स्टेटमेंट का मतलब यही लगाता हूँ कि ओपन वार की संभावना कम है, खुली लड़ाई, ये लड़ाई गुरिल्ला वार टाइप होगी कि ये कभी उसकी चौकियां उड़ा देंगे भारत की सेनाएं, कभी उसके आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर देंगे, कभी उसके ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, और कई तरह के आर्थिक नाकाबंदी, सैनिक नाकाबंदी, कई तरह के उपाय हैं। वो सारी सूचनाएं हमारे पास नहीं हो सकती, लेकिन वो सब होगा। ये मत समझें कि मोदी जी ढीले हैं या मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, खाटी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, वो मत सोचिए आप। निश्चित रूप से पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त किया जाएगा। जैसे बाढ़ ला दी अभी, आपने सोचा था क्या किसी ने एक बाढ़ ला देंगे अमेरिका पाकिस्तान में? इतना पानी छोड़ा, फ्लड आ गया वहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि और भारत का बिना नुकसान किए पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त करना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो वहाँ पर BLA जो है, बलूचिस्तान है, वो लड़ेंगे। मैं और इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। मतलब बलूचिस्तान किसकी ताकत से लड़ेंगे आप अंदाज़ लगा लीजिए, है ना? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में, और मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं, खाली अंदाजे ही हैं ये तो सब।
बलूचिस्तान है, तालिबानीज़ हैं, ईरानीज़ हैं, ये भी लड़ेंगे उस सीमा पर, इस सीमा पे भारत लड़ेगा। तो साल 6 महीने में, 2 साल में, 1.5 साल में पाकिस्तान के कांच की तरह चटक कर टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान एक बिखरा हुआ, टूटा हुआ कांच होगा। मतलब उसी हालत में भारत को सुकून मिलेगा। अगर ये किसी भी रूप में पूरा पाकिस्तान जिंदा रहता है तो ये शांति से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहाँ आतंकवादियों का, सेना का राज है। प्रधानमंत्री तो नाम मात्र का है, सरकार जो सिविल गवर्नमेंट है वो किसी काम की नहीं, किसी नाम की। तो अब चलते हैं 4 शेयर्स। कल परिणाम आए हैं और भारत का एक वो औद्योगिक घराना जो मेरी नज़र में जो पहले 5-7 औद्योगिक घराने हैं जिनकी सुपर रेपुटेशन है ईमानदारी के मामले में, और प्रो इन्वेस्टर, प्रो शेयर होल्डर्स है, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं वो ग्रुप्स, खुद ने भी बनाया है और इन्वेस्टर्स को बनाया। उनमें बजाज ग्रुप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल बजाज साहब जो थे उनकी तो डेथ हो चुकी है। उनके 2 बेटे हैं, मतलब संजीव बजाज है जो ऑटोमोबाइल बिजनेस को देखते हैं, बजाज ऑटो के एमडी एंड सीएमडी हैं वो, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज, ये 3 जो कंपनीज हैं वो संजीव बजाज देखते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल बजाज साहब के दोनों जो सुपुत्र हैं वो बहुत योग्य हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत दूरदर्शी हैं, और वो प्लानिंग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग फेल ही नहीं होती। अब आप देखिए बजाज फाइनेंस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है उन्होंने। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं उनके रिजल्ट्स पर। कोई कहता है बजाज फाइनेंस के रिजल्ट ख़राब हैं, कोई कहता है बजाज फिनसर के रिजल्ट ख़राब हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरा पटापेश कर देता हूँ, बहुत विस्तृत चर्चा कर दूँगा। तो पहले तो उनके डाटा को देखते हैं, जो रिजल्ट्स के सूक्ष्म डाटा, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। जो मौसमी में रस कितना है, ऑरेंज में रस कितना है, वो रस निकाल के ग्लास में देख लेते हैं और वो ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है सर। ईपीएस इज द ओरिजिनल एंड रियल जूस ऑफ ए फ्रूट ऑफ ए कंपनी। वो मानिए फ्रूट नहीं, फ्रूट तो है ना। तो अब चलते हैं, बजाज फाइनेंस का असेट अंडर मैनेजमेंट ईयर ऑन ईयर 26% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 17% बढ़ा है, और 5 सालों में बजाज फाइनेंस ने 400% रिटर्न दिया है। 2100 रुपये का था इसका रेट, जो आज 8487 रुपये कुछ ऐसा गिरा हुआ। रिजल्ट आने के बाद में आज जो गिरा है इसका प्राइस वो 5.37% गिर गया है। गिराते हैं ऑपरेटर्स की, पैनिक क्रिएट करो छोटे इन्वेस्टरों को, जो ट्रेडर्स के सौदे खड़े रहते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स के, उसको पी जाओ, गिरा दो। कल बहुत से ट्रेडर्स ने ये माल प्लस किया होगा, और इसलिए किया होगा कि भाई रिजल्ट आएगा, बोनस आएगा, डिविडेंड आएगा और हमको 2 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मिलने के बजाय जाने की नौबत है। और खामखा रिजल्ट खराब नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी जिसका 4.5 लाख करोड़ रुपए का मतलब जो है सेट बेस हो, उस कंपनी में 17% ग्रोथ आ गई इन हालात में, तो वो कोई बुरी नहीं कह रहा। इट इज अप्रिशिएबल फॉर द मैनेजमेंट। भाई अभी शुरू ही हुआ है ना, बीएफएसआई सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है अभी शुरू हुई, तो थोड़ा तो इंतजार करो। बट द मार्केट ऑपरेटर्स are expert in enjoying the situation, are expert in enjoying and encashing the situation, every situation. इसका पी रेशो आज के भाव पर 33.44 है, और बजाज फाइनेंस का एक शेयर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 पर 4 बोनस, और 5 तो ये हो गए, 1 + 4 5 हो गए, 5 पर 1 फेस वैल्यू में स्प्लिट होगा, यानी 1 शेयर 2 शेयर में स्प्लिट होगा तो 10 शेयर हो गए। भाई 10 शेयर का रेट मैं जहाँ तक समझता हूँ
1100 रुपये से तो कम नहीं होगा। 15-20% की ग्रोथ तो वैसे ही आ जाती है, शेयर में अप्रिसिएशन आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास ये शेयर हैं वो कोई चिंता ना करें, घबराएं नहीं, कोई किसी भी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं। आज चोलामंडलम है और कई कंपनियां हैं, ये जो सुंदरम फाइनेंस है, इनके पी रेशियो 30-35 के हैं। तो बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 33 है, तो ये तो मोस्ट रीजनेबल प्राइस पर है। इसमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। आज कोई 10 शेयर लेगा बजाज फाइनेंस के, 88,000 रुपये के आते हैं, उसके 100 शेयर हो जाएंगे। फिर उस पर अप्रिसिएशन आएगा, 56 रुपये डिविडेंड भी है इसमें, है कि नहीं? तो ये तो बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है कुल मिला करके। मैं कोई खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आई एम टीचिंग ओनली, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए लेक्चर इन द क्लासरूम। तो ऐसी सूरत में अब ये तो ये बात हुई। अब बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। बजाज फिनसर्व का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं, इसमें होता नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट मतलब, और वो भी ये होल्डिंग कंपनी है 2 इंश्योरेंस कंपनीज और बजाज फाइनेंस की प्रमोटर कंपनी। तो वो मिक्सिंग इंश्योरेंस कंपनियों के जो फंड्स हैं, जो प्रीमियम फंड है, जो यूनिट होल्डर्स का फंड है, वो कोई काउंटेबल नहीं है। मतलब हमारा मतलब सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ से। बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी भी यही है, तो 9% ग्रोथ आई है इसमें। और इसने म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी चालू कर दिया बजाज फिनसर्व ने। अब इसकी आप बताते हैं 5 साल में इसने रिटर्न कितना दिया है? 381% रिटर्न दिया है। प्राइस ऑफ द शेयर अप और डाउन 5.94% डाउन है, ये भी मतलब। और इसका पी रेशियो 36.18 है, कोई ज़्यादा नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं ज़्यादा। आपको साहब 36 तो बहुत होता है, तो ऐसा नहीं है। बजाज फिनसर्व ये इंश्योरेंस कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज फाइनेंस, प्रमोटर कंपनी भी बजाज फाइनेंस। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें मतलब आप देखिए कि HDFC लाइफ का जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है 87.35 का पी रेशियो है, और SBI लाइफ का जो पी रेशियो है वो 72.91 है। तो उस हिसाब से तो इसका पी रेशियो बहुत कम है। बजाज एलियांज और बजाज लाइफ, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ये 4 कंपनीज, ये 2 कंपनीज की होल्डिंग कंपनी भी है। ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इन 3 कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है, प्रमोटर कंपनी। उस हिसाब से तो बहुत कम है इसका पी रेशो। तो ये बजाज में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको खट जलटाते बेचना शुरू कर देते हैं, जरा सा कहीं थोड़ा सा, लेकिन 2-4 रोज बाद ये वापस खड़ा हो जाता है। मेरे से भी एक आध बार ये गलती हुई, मेरे से बिक गए शेयर। अभी हालांकि मेरे पास में बजाज फिनसर्व के शेयर तो हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस के शेयर भी नहीं है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी नहीं है। बजाज फिनसर्व के शेयर मेरे पास काफ़ी हैं। तो दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि इसको भी 5.94% गिरा दिया है, इसका पी रेशो 36.18 है। रीजनेबल है ये, अगर हैं तो बेचो मत, बेचना नहीं चाहिए, बेचो मत, मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नॉट एडवाइजिंग, आई एम नॉट प्रेस्क्राइबिंग एनीथिंग, केवल मात्र मेरे ऑब्जर्वेशंस जो है वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब तीसरी कंपनी बजाज फाइनेंस ग्रुप की बजाज हाउसिंग फाइनेंस, असेट अंडर मैनेजमेंट 26% बढ़ा है। ये हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है और बिल्डर्स को भी लोन देगी। 26% AUM बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 54% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर। इट्स ए बिग अचीवमेंट। हालांकि बेस छोटा है अभी, लेकिन तो भी 54% की ग्रोथ माने रहो। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चूँकि अब ये लिस्ट हुई है 7-8 महीने पहले लिस्ट हुई है ये, इसलिए इसका कोई हिस्ट्री अभी नहीं है। और इसका पी रेशो 47.63 है। ये 0.28% हायर है, चूँकि इसके रिजल्ट पहले आ गए थे कुछ दिन पहले, तो वो जो तोड़ा ताड़ी का सिलसिला सब गिर गया। इसका पी रेशो ज़्यादा भी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रेट जो है वो इतना बढ़ता नहीं कायदे से, चाहे 50% ग्रोथ हो।
बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस इज ए लो मार्जिन बिजनेस। इसमें 1.5% 2% से ज़्यादा का नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं है। तो 47% का पी रेशो भी ज़्यादा है। बजाज फाइनेंस जो इतनी पुरानी कंपनी है, इतना रिजर्व है, इतनी बुक वैल्यू है, इतना डिविडेंड देती है, उसके बावजूद उसका पी रेशो 33 है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 47 का पी रेशो को, ये मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि इट्स पी रेशो इज ऑन दी हायर साइड। तो आप देखें, मतलब कोई खरीद से बचें इस शेयर में। इससे बेहतर तो बजाज फाइनेंस ही है, बजाज फिनसर्व भी है, दोनों कंपनी अच्छी है, सबसे बेस्ट बजाज फाइनेंस है। ऐसी सूरत में दोस्तों ये चर्चा काफ़ी हो गई है इसमें, और यहीं तक रहने देते हैं आज इस चर्चा को। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।